पुराने खिलौनों और प्राचीन वस्तुओं से भरी एक आरामदायक, अव्यवस्थित अटारी में लिली, लंबे, भूरे बालों वाली एक जिज्ञासु 8 वर्षीय लड़की, नीले रंग की पोशाक पहने हुए एक धूल भरे बक्से को खंगाल रही है। उसे अचानक चमकदार, सुनहरी चप्पलों की एक जोड़ी दिखाई देती है जो मंद रोशनी में चमकती है। जैसे ही वह उन्हें छूने के लिए आगे बढ़ती है, उसकी आंखें उत्तेजना से चौड़ी हो जाती हैं। लिली ने अपने पैरों को जादुई सुनहरी चप्पलों में डाला और वे बिल्कुल फिट हो गईं। जैसे ही वह खड़ी होती है तो उसे एक अजीब सी झुनझुनी महसूस होती है। चप्पल हल्की सी चमकने लगती है और लिली आश्चर्य से नीचे देखती है, थोड़ा घबराई हुई लेकिन बहुत उत्साहित महसूस करती है। लिली एक छोटी सी छलांग लगाकर चप्पल का परीक्षण करती है और उसे आश्चर्य होता है। वह सामान्य से बहुत अधिक उछलती है, लगभग छत तक। वह खुशी से खिलखिलाती है, धीरे से नीचे तैरती है। वह शायद ही अपनी नई शक्तियों पर विश्वास कर पाती है और उत्सुकता से अपने अगले कदम की योजना बनाती है। लिली एक कमरे से दूसरे कमरे में घूमती है, फर्नीचर पर खूबसूरती से उछलती है और दालान में ऐसे फिसलती है जैसे वह उड़ रही हो। उसकी हरकतें सहज और आनंदमय हैं और उसे ऐसा महसूस होता है जैसे वह हवा में नृत्य कर रही है। प्रत्येक छलांग के साथ चप्पलें चमकती हैं, जिससे उसके चारों ओर एक जादुई आभा जुड़ जाती है। लिली बगीचे में बाहर निकलती है, पेड़ों और खुले आसमान को देखती है। वह खुद को फूलों और झाड़ियों से ऊपर उठाते हुए एक बड़ी छलांग लगाने का फैसला करती है। वह खुशी भरी हंसी के साथ हवा में घूमती है, पूरी तरह से स्वतंत्र महसूस करती है क्योंकि वह अपनी छोटी सी दुनिया से ऊपर उठती है। एक मजेदार साहसिक कार्य के बाद लिली अटारी में लौटती है, ध्यान से जादुई चप्पलें हटाती है और उन्हें वापस धूल भरे बक्से में रख देती है। वह मुस्कुराती है, यह जानते हुए कि वह अपनी जादुई यात्रा कभी नहीं भूलेगी, और एक खुश आह के साथ अटारी छोड़ देती है, पहले से ही अपने अगले साहसिक कार्य का सपना देख रही है। एक युवा लड़का एक छोटे से गांव के खेल के मैदान में अकेला खड़ा है और अन्य बच्चों को उदास भाव से खेलते हुए देख रहा है। उसके कंधे थोड़ा झुक जाते हैं और वह अकेलापन महसूस करते हुए अपने पैर से एक कंकड़ मारता है। एक रंग-बिरंगा छोटा पक्षी पास की एक शाखा पर धीरे धीरे चहचहाता हुआ उतरता है। लड़के का चेहरा जिज्ञासा से चमक उठता है और वह करीब आता है। हंसमुख छोटे पक्षी को चमकती आंखों से उसे देखते हुए देखकर मोहित हो जाता है। लड़का धीरे से अपना हाथ बढ़ाता है और पक्षी उसकी उंगली पर बैठ जाता है। उसकी आंखें खुशी से चौड़ी हो गईं और वह पहली बार मुस्कुराया, जुड़ाव की एक नई भावना महसूस कर रहा था। पक्षी चहचहाता है मानो उसका स्वागत कर रहा हो और लड़का धीरे से हंसता है। लड़का अपने कंधे पर पक्षी को लेकर गांव में घूमता है और अपने नए दोस्त को अलग अलग बातें बताता है। पक्षी सुनता है और प्रतिक्रिया में चहचहाता है, जिससे लड़का खिलखिला उठता है। लड़के के चेहरे पर खुशी देखकर ग्रामीण मुस्कुराने लगते हैं। लड़का सड़क के किनारे एक उल्टा हुआ पानी का कटोरा देखता है और धीरे से उसे सीधा रखता है और पास के नल से उसमें पानी भरता है। पक्षी खुशी से पानी पीने और छींटे मारने के लिए पानी में डूब जाता है और लड़का हंसता है, अपने दोस्त की मदद करने में खुशी महसूस करता है। जैसे ही सूरज ढलने लगता है, पक्षी लड़के के कंधे पर बैठ जाता है और वे एक साथ आकाश को देखते हैं। लड़का फुसफुसाता है, तुम हमेशा मेरे दोस्त रहोगे, है ना? प्रतिक्रिया में पक्षी चहचहाता है और लड़का मुस्कुराता है, अपने दिल में गहरी गर्मी महसूस करता है। ज़ारा, लहराते काले बालों वाली और चमकीले पीले रंग की पोशाक पहने हुए 9 साल की एक हंसमुख लड़की, अपने आरामदायक शयन कक्ष में रंगीन पोस्टरों और खिलौनों से भरी हुई है। उसकी भुलक्कड़ भूरे रंग की बिल्ली, मिलो, उसके बिस्तर पर बैठती है और अचानक कहती है, हेलो, ज़ारा,
ज़ारा की आंखें चौड़ी हो जाती हैं और वह हांफने लगती है। अपनी बात करती बिल्ली को देखकर आश्चर्य में पड़ जाती है। ज़ारा अब उत्सुक और जिज्ञासु है। मिलो के करीब झुकती है और पूछती है, क्या तुम सच में बात कर सकते हो? मिलो अपना सिर झुकाता है और जवाब देता है, बेशक मैं कर सकता हूँ। मूर्ख। ज़ारा इस जादुई खोज पर खिलखिलाती, प्रसन्न और चकित होती है। ज़ारा ने मिलो से मजेदार, मूर्खतापूर्ण प्रश्न पूछकर उसके ज्ञान का परीक्षण करने का निर्णय लिया। जैसे, आपका पसंदीदा नाश्ता क्या है? मिलो जवाब देता है, टूना और पनीर। जाहिर है, ज़ारा अपनी बिल्ली के विशिष्ट स्वाद से खुश होकर हंसती है और मिलो गर्व से गुर्राता है। अपने बिस्तर पर क्रॉस लेग करके बैठी ज़ारा मिलो के करीब झुकती है और स्कूल में अपने दिन के बारे में एक रहस्य फुसफुसाती है। मिलो सिर हिलाती है, ध्यान से सुनती है और उसे नरम, आरामदायक आवाज में सलाह देती है, जिससे ज़ारा को ऐसा महसूस होता है कि उसकी एक सच्ची दोस्त है। ज़ारा और मिलो एक चंचल क्षण साझा करते हैं जब वह कुछ उत्साहित संगीत बजाती है। ज़ारा अपने कमरे के चारों ओर घूमती है जबकि मिलो नाचता है, कभी-कभी संगीत की धुन पर म्याऊं करता है। वे हंसते हैं और नृत्य करते हैं, अपने नए संबंध का आनंद लेते हैं। जैसे ही दिन खत्म होता है, ज़ारा खुद को बिस्तर पर लेटा लेती है और मिलो उसके पास आकर धीरे से म्याऊं कर रहा है। शुभरात्रि, मिलो, ज़ारा फुसफुसाती है। मिलो ने सौम्यता से जवाब दिया, शुभरात्रि, ज़ारा। जब वे एक दूसरे को सबसे अच्छे दोस्त के रूप में पाकर खुश होकर सो गए। एक युवा राजकुमार अपने महल की बालकनी पर अकेला खड़ा है और जंगल की ओर देख रहा है। उसके चेहरे पर दुख की झलक दिखाई देती है और वह आहें भरता है, एक ऐसे दोस्त की कामना करता है जो उसे समझता हो। एक छोटा, चमकीले रंग का पक्षी उड़ता है और राजकुमार के पास रेलिंग पर बैठता है। पक्षी आश्चर्यचकित होकर कहता है, नमस्कार, राजकुमार। मैं आपसे मिलने का इंतजार कर रहा था। राजकुमार की आंखें खुशी से चौड़ी हो गईं। जब वे ऊंचे, प्राचीन पेड़ों से भरे हरे भरे जंगल में कदम रखते हैं, तो पक्षी राजकुमार के बगल में फड़फड़ाता है। पक्षी कहता है, मैं तुम्हें ऐसे चमत्कार दिखाऊंगा जो केवल एक सच्चा दोस्त ही देख सकता है। राजकुमार मुस्कुराया, उसका अकेलापन उत्साह से बदल गया। उनकी नज़र बेलों में फंसी एक छोटी सी गिलहरी पर पड़ती है। चिड़िया चहचहाती है, उसकी मदद करो और तुम्हें एक दोस्त मिल जाएगा। राजकुमार धीरे से गिलहरी को मुक्त करता है, जो कृतज्ञ आंखों से देखती है, जिससे राजकुमार का दिल खुशी से भर जाता है। जैसे ही रात होती है, जंगल में अंधेरा हो जाता है और रहस्यमयी आवाजें उनके चारों ओर गूंजने लगती हैं। राजकुमार कांपने लगता है, लेकिन पक्षी उसके कंधे पर बैठ जाता है और धीरे से कहता है, बहादुरी ऐसे क्षणों में पैदा होती है। राजकुमार सिर हिलाता है, अपने दोस्त को अपने साथ पाकर मजबूत महसूस करता है। यात्रा सूर्योदय के साथ समाप्त होती है। पक्षी जाने की तैयारी करता है और वादा करता है, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो, जंगल की ओर देखना। राजकुमार ने अलविदा कहा, उसका दिल गर्मजोशी और यादों से भर गया, यह जानते हुए कि वह अब कभी अकेला नहीं रहेगा।